आपको दे रहे हैं। BS6 मानकों से कम श्रेणी के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार का। देखिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर ईंधन भी नहीं मिलेगा आपको। दिल्ली में BS6 श्रेणी से कम वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। गुरुवार से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी कर दिया गया है। ग्रैब 3 नियमों के तहत निर्माण कार्यों पर लगी रोक से प्रभावित रजिस्टर कंस्ट्रक्शन मजदूरों को दिल्ली सरकार 10,000 रुपए का मुआवजा देने वाली है। दरअसल दिल्ली NCR में प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। AQI बेहद खराब श्रेणी में है। इसको लेकर कल यानी कि गुरुवार से नियम लागू होने जा रहे हैं। उन नियमों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आज वाहन स्वामियों को नोएडा और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार जागरूक करने का काम कर रही है और नियमों की अगर अनदेखी होती है तो भारी भरकम जुर्माना भी आपको चुकाना होगा। दिल्ली सरकार ने यह सख्त फैसला किया। देखिए, मजदूरों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने रांची से बड़ी खबर रखें। हरमू मैदान से कांग्रेस का विरोध मार्च दिख रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। सह प्रभारी बेला प्रसाद प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मौजूद हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुटे हैं। बीजेपी कार्यालय की ओर से बढ़ी कांग्रेस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध जाहिर कर रहे हैं, कौन कौन वहां पर पहुंचा है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, MSUI के लोग हैं, लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन के दौरान एक बार ही ऐसा लगा कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय का जो गेट है उसे वे लोग तोड़ देंगे, लेकिन अचानक जो है सुरक्षा कर्मी जो है और लगातार उन्हें पीछे धकेलते रहे और धकेलने में कामयाब भी रहे। फिलहाल जो स्थिति है कि यहाँ हरमू का जो मुख्य सड़क है जो प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर से गुजरता है वो बिल्कुल इस समय जाम की स्थिति और एक तरफ जाम है और यहाँ पर लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के झंडे के साथ MSUI का झंडा है और लगातार उसके साथ जो मांग हो रही है कि जो कांग्रेस की अपनी जो मांग रही है, जो नारा रहा है, मांग और नारे के साथ प्रदर्शन हो रहा है। और लगातार यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है और कोर्ट दुरुपयोग कर रही है। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप बगैर इजाजत के इधर उधर मत घुसो, कानून का बेजा इस्तेमाल मत करो। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका जो विरोध प्रदर्शन है, उनकी पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है। और यहाँ भाजपा कार्यालय के बाहर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, संजय, भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। क्या कुछ वहां पर इस वक्त चल रहा है वो बताइएगा विस्तार से। संजय, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? बिल्कुल 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 जी। देखिए, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर अभी फिलहाल जो है लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ AICC के जो आपको सचिव हैं वो भी पहुंचे हैं, श्री बेला प्रसाद। यहाँ पर सीधे जो है ये कह सकते कि जैसे मैंने पहले बताया कि जो ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, जिसे लगातार कांग्रेस जो है, देखिए कांग्रेस आलाकमान से जुड़ा मुद्दा है, तो कांग्रेस लगातार जो स्थानीय नेता कार्यकर्ता वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य में भी उनके कार्यकर्ता इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। यहाँ जो बीजेपी है, जो वास्तव में केंद्र में जिनकी सरकार, उसके सामने मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर समझे कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपनी मौजूदगी को जोरदार तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं और एक संदेश सीधे दिल्ली को, अपने आलाकमान को देने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में देश भर के साथ साथ झारखंड में भी ये मुद्दा गर्म है। जी, बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केशव महतो कमलेश पहुंचे हुए हैं। बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ी है कांग्रेस की तरफ से ये निकाली गई मार्च और बताया जा रहा है कि इलाके में कड़ी व्यवस्था है। ग्राउंड से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रांची में आज कांग्रेस और बीजेपी का मिलन होने जा रहा है। यह मिलन वास्तव में विरोध को लेकर है
क्योंकि जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड में जो ईडी की ओर से चार्जशीट की गई है कोर्ट में, उसके विरोध में कांग्रेस हमलावर है और इसी को लेकर रांची स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो थोड़ी देर बाद प्रदर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। हरमू मैदान में कांग्रेस नेताओं का जुटान हो रहा है और बताया जा रहा है कि दिल्ली से भी इसमें कांग्रेस नेता शामिल होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर देख सकते हैं गहमागहमी है, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और एहतियातन यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहाल कर दी गई है। जाहिर है कि कांग्रेस लगातार जो है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर हमलावर है और बता रही है, केंद्र सरकार पर साफ आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर देख सकते हैं कि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब भी राजनीतिक विरोध हुआ है तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर जो है ये प्रदेश बीजेपी कार्यालय की ओर से भी यहाँ पर नेता कार्यकर्ता पहले भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन आज जो है ये प्रदर्शन जो है वास्तव में राज्य स्तरीय जो प्रदर्शन है उसमें सत्ताधारी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं विपक्षी बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह चाक चौबंद है और किसी तरीके से यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर चूंकि हरमू मैदान जहाँ इस समय जो कांग्रेस नेता कार्यकर्ता है तकरीबन यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है और वहाँ से जो नेता आएंगे सीधे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर यहाँ पर अपने कैसे नाराजगी को जाहिर करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में नेशनल हेराल्ड मामले में फैसला दे दिया और नेशनल हेराल्ड प्रकरण में न किसी प्रकार का मनी का लैंडिंग हुआ, न किसी तरह का कोई एफआईआर हुआ और इस तरह से परेशान किया गया। पूरे देश में आज रोषपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ये रोषपूर्ण प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय के सामने किया जा रहा है। राजभर में ये प्रदर्शन है और तमाम तो देखिए रांची में लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की संसद को संबोधित कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इथियोपिया जैसे शेरों की धरती है, मुझे यहां आकर बहुत खुशी हो रही है। यहां खुद को बिल्कुल अपने घर जैसा मैं महसूस कर रहा हूं क्योंकि भारत में मेरा गृह राज्य गुजरात है। शेरों की धरती के रूप में गुजरात जाना जाता है। It is wonderful to be here in Ethiopia, the land of lions. I feel very much at home because my home state Gujarat in India is also home to lions. And I come to you with deep respect for your parliament, your people, and your democratic journey. और देखिए इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में देश के सर्वोच्च सम्मान को ग्रहण किया। ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें भारत और इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने और एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया। सम्मान समारोह अदीस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये मेरे लिए गर्व की बात है, ये मेरा सम्मान नहीं देश का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में आना मेरे लिए सम्मान की बात। और अब बात सोने चांदी की कीमतों की करते हैं। देखिए सोने चांदी की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। 10 ग्राम सोने की कीमत की बात की जाए तो ये 1,33,000 है, जबकि चांदी भी 2 लाख रुपए पार कर चुकी है। और अगली खबर खेल जगत से, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा। सीरीज में 2-1 से आगे चल रही भारतीय टीम की नजर इस मैच को जीतकर 3-1 की अजेय बढ़त हासिल करने और सीरीज को अपने नाम करने पर होगी। भारत ने पिछले मैच में दमदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की थी। तो देखिए आज मुकाबला होने जा रहा है
और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे तेज प्रताप यादव के बयान की। देखिए, तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर तंज कसा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें तेज प्रताप यादव किसी बर्थडे पार्टी में है। उनके साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम हैं, मुकेश सहनी, मंत्री दीपक प्रकाश भी दिखाई दे रहे हैं। बातचीत के क्रम में मुकेश सहनी उनसे विदेश यात्रा के बारे में पूछते हुए दिखे, जिस पर तेज प्रताप कहते हैं कि वो भारत में ठीक हैं। अब तेज प्रताप यादव के इस बयान को तेजस्वी यादव के विदेश यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनेंगे 2 नए थाने, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सरकार ने 2 थानों के निर्माण की मंजूरी दी है। सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था के मद्देनजर ये फैसला हुआ। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टर्मिनल थाने के रूप में पहचान भी मिलेगी। डोमेस्टिक थाने के लिए 35 पुलिसकर्मियों की स्वीकृति है। थाने में तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग कई स्तर पर चल रही है। अस्थायी चौकियों को भी तैयार किया जा रहा है। डीसीपी एयरपोर्ट का जल्द सृजन होगा। और घने कोहरे की वजह से लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट नहीं उतर सकी। पायलट ने कोहरे की वजह से रनवे का रास्ता ना दिखने की वजह से लैंडिंग ना लेने का फैसला किया और इसके बाद इस उड़ान को लखनऊ एटीसी ने अनुमानित किया और इसको डाइवर्ट कर दिया गया। इसको अनुमति देकर डाइवर्ट होने के बाद उड़ान निरस्त कर दी गई। कुल 9 उड़ानों पर इसका प्रभाव दिखा। 9 उड़ानें निरस्त हुई हैं। 2 इंटरनेशनल फ्लाइट भी इसमें बताई जा रही हैं जिनको निरस्त करने का फैसला हुआ। और विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सत्ता पक्ष लगातार तेजस्वी यादव के नदारद होने को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। और इसी बीच बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर शेयर की गई है और लिखा गया है कि लापता की तलाश, नाम तेजस्वी यादव, पहचान 9वीं फेल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गायब होने के बीजेपी की सोशल मीडिया पोस्ट पर आरजेडी ने तंज कसा। आरजेडी ने कहा कि सत्ता पक्ष को सरकार और अपने गठबंधन की चिंता करनी चाहिए, ना कि विपक्ष की। नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक हकीकत पर सवाल है। जब भी बिहार के विकास, भ्रष्टाचार, अपराध और जंगलराज पर चर्चा होती है तब तेजस्वी यादव मीडिया से लापता हो जाते हैं। जनता सवाल पूछती है और जवाब देने की बारी आते ही पर्दे के पीछे छिप जाना, यही उनकी पहचान है। बिहार को भाषणबाज नहीं, जवाबदेह नेतृत्व चाहिए। जो नेता सवालों से डरता हो वह बिहार का भविष्य नहीं, सिर्फ परिवार की राजनीति चला सकता है। बीजेपी क्या श्री तेजस्वी यादव जी पर सवाल खड़े करेगी? श्री तेजस्वी यादव जी तो बिहार की जनता के दिलों पर राज करते हैं। ये सरकार में आए हैं, जनादेश मिला है बिहार की भलाई के लिए काम करें। जो जो वादा किया है एक एक वादा तेजस्वी यादव जी पूरा करवा कर रहेंगे। ये तेजस्वी यादव जी पर सवाल खड़े करने वाले पहले अपनी चिंता करें, सरकार की चिंता करें, गठबंधन की चिंता करें, यही बहुत है। और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरीके से हार गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि 12 लाख सैनिकों की सेना को बनाए रखने की जरूरत क्या थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता के बयान पर निशाना साधा और कहा कि कौन क्या कह रहा है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेना के शौर्य को अपशब्द कहने का किसी को अधिकार नहीं। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो लोग देश हित के बारे में कभी सोच नहीं सकते। कौन क्या कह रहा है ये उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। और देखिए, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से वो मानसिक तौर पर बीमार हैं। मेरी ख्याल से मानसिक तौर पे बीमार हो गए, जहां मानसिक तौर पे इलेक्ट्रिक शॉक देने की जरूरत है उन्हें। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं माफी क्यों मांगूंगा, ये सवाल ही नहीं उठता। संविधान मुझे सवाल पूछने का अधिकार देता है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। विल टॉक टू
media properly. So are you apologizing right now? अरे बिल्कुल, मैं मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। और चुनावी नतीजों के बाद लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का गाड़ी का प्यार चर्चा का विषय बन चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 4 व्हीलर चलाते एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तेजस्वी 4 व्हीलर को ड्राइव करते हुए देखे गए। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव पटना की सड़कों पर बाइक चलाते हुए दिखाई दिए। तो ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लालू प्रसाद के दोनों बेटे हैं। तेज प्रताप यादव जो कि बाइक चलाते हुए पटना की सड़कों पर देखे गए, 4 व्हीलर चलाते हुए तेजस्वी यादव देखे गए। गाड़ियों के शौकीन दिखाई देते हैं तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। और बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह अपने विभाग का हाल जानने के लिए शिकायत निवारण हॉल पहुंच गए। विभाग के कामों का जायजा लिया। मंत्री ने खुद विभागीय शिकायत हॉल में पहुंचकर शिकायतों के निवारण की पूरी जानकारी ली। पहले कंप्यूटर से जानकारी ली गई, फिर लोगों से फोन पर उन्होंने बातचीत की। गड़बड़ी लगने पर तुरंत अधिकारियों को निर्देशित भी किया। मामले का तुरंत समाधान हो, इसके आदेश दिए। बताइए अपना। राजेश ठाकुर कहाँ? राजेश ठाकुर शिवहर में कहाँ से बोल रहे हैं? वार्ड नंबर 6 पूर्णिया। और मैथिली भाषा के संरक्षण और डिजिटल उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यसभा में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया। संजय झा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि मैथिली भाषा की प्राचीन लिपि को गूगल कीबोर्ड, एंड्रॉयड, iOS और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शामिल करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए, ताकि मैथिली भाषा लोग डिजिटल माध्यम से अपनी मातृभाषा का सहज और स्वाभाविक उपयोग कर सके। महोदय, मैथिली भाषा की मान्य एवं प्राचीन लिपि तिरहुता, जिसे वैदेही लिपि भी कहते हैं, को गूगल कीबोर्ड, एंड्रॉयड, iOS तथा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्णतः सहज और ऑटोमेटिक सपोर्ट उपलब्ध नहीं है। माननीय महोदय, मैथिली भाषा न केवल हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में विधिवत सम्मिलित है, बल्कि देश विदेश में करोड़ों लोगों की मातृभाषा है। तकनीकी और डिजिटल क्रांति के इस युग में जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं निर्मित हो रही हैं, वहीं किसी भी भाषा की डिजिटल उपस्थिति उसकी जीवंतता, प्रसार और संरक्षण के सबसे प्राथमिक शर्त बन चुकी है। और अगली खबर पटना से, जहां सोलर स्टोरेज एक्सपो का आयोजन हुआ। इस एक्सपो में देश भर की सोलर कंपनियां शामिल हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया। इस अवसर पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सोलर एनर्जी पूरे देश की जरूरत है। विशेष करके पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को रूफटॉप पैनल लगाने का आह्वान किया, जिसमें 2 मेगावाट का जो सोलर पैनल लगाएगा उनको 60% और जो 3 मेगावाट तक लगाएगा उनको 40% तक सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगी। देश की जरूरत है और विशेष करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, और आपने पूरे इलेक्शन में भी सुना होगा कि रूफटॉप पैनल हम लगाएंगे। 1 करोड़ परिवार को रूफटॉप पैनल लगाया जाएगा, और जिसमें 2 मेगावाट तक जो है, जो सोलर पैनल लगाएंगे उनको 60% और जो 3 मेगावाट तक है उनको जो है 40% तक सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। और विशेष करके हमारा जो नेचर है, जो इकोसिस्टम है, जो पॉल्यूशन का समस्या है, तो ये सोलर एनर्जी हमारे आने वाले समय के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। और वहीं जिला प्रशासन ने गांधी मैदान में फिजिकल ट्रेनिंग करने वाले कोचिंग एकेडमिक पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक इससे ग्राउंड और ट्रैक दोनों खराब होता है, जिसकी जगह जेपी गंगा पथ के किनारे ट्रेनिंग करने की बात कही गई। दारोगा सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि एक नजरिए से ये आदेश बेहतर है, ताकि ग्राउंड और ट्रैक ठीक रहे। गांधी मैदान की स्थिति खराब हो चुकी है। अन्य छात्रों ने कहा कि प्रतिबंध लगाने के साथ साथ पटना में भी अन्य खेल मैदान भी सार्वजनिक होने चाहिए।
और अगली खबर बेतिया से, जहां के सुदूर इलाकों की बेटियों ने फुटबॉल के मैदान पर इतिहास रचा। एक ही गांव की 7 होनहार बेटियों का चयन राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए किया गया। ये उपलब्धि चंपारण के लिए गर्व का विषय है। इन सभी खिलाड़ियों ने प्रथम खेल नर्सरी से प्रशिक्षण लेकर अपनी प्रतिभा को निखारा है और सीमित संसाधनों, कठिन परिस्थितियों, सामाजिक चुनौतियों के बावजूद इन बेटियों ने हौसले और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया। खेल नर्सरी में इन्हें न केवल फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जा रही थी, बल्कि जीवन में संघर्ष, अनुशासन, आत्मनिर्भर बनने की सीख भी दी जा रही थी। बहुत काफी अच्छा लग रहा है। मैं दिन रात मेहनत कर इंडिया टीम में खेलना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। इसके पहले आप कहाँ तक खेल चुकी हैं? इसके पहले आपने खेलो इंडिया गेम्स में भाग लिया था? जी। और सीतामढ़ी से खबर, सीतामढ़ी जिले को 2019 में बिहार का पहला ODF जिला चयनित किया गया। इस दौरान जिले के अलग अलग जगहों पर सैकड़ों शौचालय का निर्माण किया गया ताकि आम लोगों को खुले में शौच के लिए ना जाना पड़े। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए शौचालय अब देखभाल नहीं होने की वजह से बेकार होते जा रहे हैं।